तो इस तार को जैसे आप पकड़ेंगे, अब मान लीजिए चप्पल पहने हुए हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर चप्पल नहीं पहने हुए हैं तो ये जो तार है आपको एकदम हनी सिंह बना देगा। आपके ऊपर के बाल एकदम खड़े एकदम गनगना जाएंगे, एकदम तबीयत खुश हो जाएगी, तबीयत हरी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। जैसे बरसात के मौसम में कभी आप पार्क आर्क में जाएंगे तो फिर क्या होता है, आपके ऊपर जो मच्छर ऐसे भिन बनाते हैं ना, एकदम बिल्कुल एकदम, है ना, भिन बनाते रहते लेकिन आते जाते कहीं नहीं। जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके साथ आगे बढ़ जाएंगे, वहां पीछे आ जाओगे तो फिर से पीछे आ जाएंगे। मतलब अगर आप वहीं पे खड़े हो तो वहीं पे एकदम भिन बनाते रहेंगे, भिन बनाते रहेंगे। ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। रोहित शर्मा नहीं आएंगे आपके घर कहने ये काम मैं कर लेता हूँ, अब ड्रीम 11 पे टीम बना, आपको खुद करना पड़ेगा। मतलब मेटल की रॉड को छुओगे तो एकदम झनझना जाओगे, करंट लगेगा एकदम, ठीक है। फिर गाना गाओगे, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, चुटकी भर फील की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये कॉन्सेप्ट की मजबूती होती है, चुटकी भर फील। वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आयुष सर में। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट नंबर 2 आपकी फिजिक्स की बुक का। और इसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ के नाम से, ठीक है। और इस वाले लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इंट्रोडक्शन ले लेंगे किसका, यूनिट का। इस यूनिट का इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि आखिर इस यूनिट में क्या क्या चीजें कैसे कैसे चलने वाली हैं। फिर है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। फिर करंट वर्ड का भी मीनिंग हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद है कुछ ज्ञान की बातें अबाउट करंट, क्योंकि करंट पे ही ये जो हमारी यूनिट है पूरी बेस्ड है, इस वजह से हम लोग करंट पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। करंट की कुछ ज्ञान की बातें यहीं पे हम लोग सीख लेंगे पहले ही, ठीक है। फिर है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटेलिक कंडक्टर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्शन पढ़ेंगे, कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे वो मूव करते हैं, है ना। ये सारी चीजें जो होंगी हम लोग पढ़ेंगे। फिर है एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है उसको सीखेंगे। फिर उसके बाद जो उसका एक्सप्रेशन होता है उस एक्सप्रेशन को हम लोग फाइंड कर लेंगे। फिर हम लोग छोटी सी डिफिनेशन है मोबिलिटी, उस मोबिलिटी को भी इसी वाले लेक्चर में लास्ट में थोड़ा सा टाइम आपका लेकर के उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हेडिंग हमारी लगी हुई है इंट्रोडक्शन टू यूनिट, और सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इंट्रोडक्शन किससे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। इस टॉपिक से, इस यूनिट से हम लोग क्या ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो देखें इस यूनिट में हम लोगों को क्या पढ़ना है भैया, इस यूनिट में हम लोगों को क्या पढ़ना है। इससे पहले वाली जो हम लोग यूनिट पढ़ के आए हैं वो किस नाम से थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से थी। वो किस नाम से थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमारे पास चार्ज होता था वो किस पे होता था, चार्ज इट एट रेस्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किस पे होता था, रेस्ट पे होता था। किस पे होता था, रेस्ट पे होता था। ये मूव नहीं करता था कभी, ठीक है। बहुत आलसी टाइप का चार्ज होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये कभी मूव नहीं करता था, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया, देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। अब ये जो चार्ज है, अब ये पहले तो बैठा हुआ था आराम से, लेकिन अब ये जो चार्ज है करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे ही पहुंचेगा, तो जैसे ही चार्ज हमारा किस में पहुंचेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहुंचेगा, ये घूमना फिरना शुरू कर देगा। किसी डिस्को में जाएगा, किसी पब में जाएगा, ठीक है। ये चार्ज क्या करना शुरू कर देगा, घूमना फिरना शुरू कर देगा। किस में आकर के, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आकर के घूमना फिरना शुरू कर देगा। अब जब ये चार्ज जो है हमारा घूमना फिरना शुरू करेगा, तो इसकी वजह से जो स्टडी की जाती है वो क्या स्टडी की जाती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी की जाती है। जब चार्ज हमारा मूविंग चार्ज होता है तो उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। मतलब उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखिए जो करंट होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होती है, एक होती है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होती है, और दूसरी होती है हमारे पास डायरेक्ट करंट होती है। एक हो गई अल्टरनेटिंग करंट और दूसरी हो गई हमारे पास डायरेक्ट करंट हो गई। तो इस चैप्टर में देखिए हम लोगों को बेसिकली पढ़ना क्या है, डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। होती तो दो है, एक तो हो गई अल्टरनेटिंग करंट और दूसरी हो गई डायरेक्ट करंट। लेकिन हम लोगों को पढ़ना किसके बारे में है, तो डायरेक्ट करंट पे ही बेस्ड हम लोगों की स्टडी चलेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी में। हालांकि वो अलग बात होती है कि हमारे घर में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कौन सी आती है, जो करंट आती है वो कौन सी आती है, अल्टरनेटिंग करंट आती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या उनसे हम लोग स्टडी करेंगे, डायरेक्ट करंट को स्टडी करेंगे। जो सिलेबस में है उसी को हम लोग स्टडी करेंगे।
ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने ले लिया यूनिट का इंट्रोडक्शन ले लिया कि इस यूनिट में जो है हम लोगों को ये चीजें पढ़नी होंगी। चार्ज होगा, चार्ज मूव कर रहा होगा, उसकी वजह से जो करंट आएगी उस करंट के बारे में पढ़ना होगा। तो आप लोग कहेंगे क्या सर बस केवल इतना ही करंट के बारे में पढ़ना है? तो हम कहेंगे नहीं, करंट से रिलेटेड जितनी चीजें हैं सारी चीजें पढ़नी है। क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, सारी चीजें पढ़नी है। तो रफ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और पहले हेडिंग लगा देते हैं। क्या पहले हेडिंग लगा देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी की सबसे पहली यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हेडिंग हम लोग लगा देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अब देखें इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं करंट का। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग लेते हैं करंट का, लेते हैं। देखिए करंट, करंट को देखिए हिंदी में हम लोग बोलते हैं धारा। हिंदी में क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। बहुत पुराना गाना है, आप लोगों ने सुना तो होगा नहीं, खैर, लेकिन हम फिर भी आपको सुनाना चाहेंगे। जैसे बहुत पुराना गाना है, एक गाना है इस प्रकार से कि नदिया चले चले रे धारा तुझको चलना होगा। तो वहां पे देखिए गाने के वर्ड्स पकड़िएगा। हम ये नहीं सुनाना चाहते आपको, गाना नहीं सुनाना चाहते हैं आपको। ये नहीं जाके आप अभी यूट्यूब पे जाके सर्च करने लगिएगा नदिया चले चले रे धारा, बढ़िया देखने लगे गाना एकदम। ठीक है, तो खैर हम वो नहीं बताना चाहते। हम बताना ये चाहते हैं कि करंट को हिंदी में धारा कहते हैं। थोड़ा सा आप इलेक्ट्रिक करंट को थोड़ा सा फील कीजिए आप, ठीक है ना। अब फील करने का ये मतलब नहीं तार पकड़ लीजिए, खैर यहाँ पे फील कीजिए। ये देखिए, तो देखिए नदियां चले चले रे धारा का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए नदी चल रही है। क्या चल रही है? नदी चल रही है। अब जब ये नदी चल रही तो मतलब क्या, नदी तो चल नहीं रही ना, नदी में क्या फ्लो कर रहा है? पानी फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? पानी फ्लो कर रहा है। अब ये पानी फ्लो कर रहा है, इट मींस कि ये क्या है? नदी की धारा चल रही है। क्या चल रही है? नदी की धारा चल रही है। अब ये पानी जो है बहुत तेजी तेजी से फ्लो कर रहा है। पानी जो है बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, मतलब कम टाइम इंटरवल में बहुत तेजी से निकल जा रहा है। ठीक है, तो इसकी धारा क्या होगी? ज्यादा होगी। धारा क्या होगी? तेज होगी। अब अगर हम बोले, क्या बोले? तेज मतलब ज्यादा, है ना। तेज मतलब धारा क्या होगी? ज्यादा होगी। अब अगर हम बोले पानी धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है, अब अगर पानी धीरे धीरे जा रहा है तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे? धारा क्या होगी? धीमे होगी, या फिर कहेंगे धारा क्या होगी? कम होगी, है ना। तो बात समझ में आई? धारा, धारा क्या है? धारा मतलब कोई भी चीज जो फ्लो कर रही है, कोई भी चीज क्या कर रही है? जो फ्लो कर रही है, उसकी क्या बन जाती है? एक धारा बन जाती है। तो यही बात होती है करंट की। करंट बोले तो धारा, धारा बोले तो कोई भी चीज फ्लो करे। जैसे हम यहाँ पे हम एक मनई है, मनई बोले तो ह्यूमन, हम एक क्या ह्यूमन बीइंग है, एक मनई है। हम यहाँ से क्या करें? निकल जाए, और हमारे पीछे से 10-12 लोग और निकल जाए, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मनई लोग क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। जब मनई लोग फ्लो कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगी? एक धारा बन जाएगी लोगों की, है ना। तो वही सेम काम यहाँ पे भी है, जहां पे चीजें क्या करती हैं? फ्लो करती हैं, तो उसकी चीज क्या बन जाती है? वो धारा बन जाती है। ठीक है, अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। बातचीत कर लेते हैं किसकी? बातचीत कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। बातचीत कर लेते हैं। ये तो बातचीत हो गई करंट की, हम लोग बातचीत कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट में कौन फ्लो करते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो करते हैं, देखो करंट के पहले क्या नाम आ गया? इलेक्ट्रिक आ गया। तो अगर करंट के पहले इलेक्ट्रिक नाम आ गया तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ्लो करेंगे? चार्ज फ्लो करेंगे। ठीक है, अब चार्ज कितनी ज्यादा तेजी से फ्लो करेंगे, कितनी कम तेजी से फ्लो करेंगे, उसको हम लोग डिफाइन करने के लिए नीचे क्या लगा देते हैं? टी लगा देते हैं, कि मतलब कितने टाइम इंटरवल में जो चार्ज है हमारा फ्लो हो रहा है। और यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को किससे लिख देते हैं? स्मॉल आई से लिख देते हैं, या फिर कैपिटल आई से लिख देते हैं। हम लोग यहां पे स्मॉल आई से लिख रहे हैं, आपकी इच्छा कैपिटल आई से भी लिख सकते हैं, स्मॉल आई से भी लिख सकते हैं, कैपिटल आई से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए अब ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक करंट की, कि I इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। कैसे होता है ये हमने बताया, कि करंट जो है फ्लो पर डिपेंड कर रही है। मतलब जितना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे करंट देखा, पानी जैसे फ्लो कर रहा था, पानी जैसे क्या कर रहा था? फ्लो कर रहा था। तो जितना अमाउंट पानी का फ्लो कर गया वो, है ना, अब वो अमाउंट जो है कितने टाइम में फ्लो कर रहा है ना, उसकी रेट जो देखेंगे वो क्या हो जाएगी? करंट हो जाएगी। ठीक है, मतलब धारा हो जाएगी, पानी की धारा हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो हम लोग ऐसे बातचीत करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई क्रॉस सेक्शन है, इससे कुछ चार्ज निकल गया, इससे क्या हो गया? कुछ चार्ज निकल गया। अब कितने टाइम इंटरवल में निकला? अब अगर वो टाइम इंटरवल कम होगा, टाइम इंटरवल कम होगा, मतलब जैसे मान लीजिए यहां से 10 लोग हैं, 1 सेकंड में फ्लो करते हैं। 10 लोग जो हैं, 10 मनई जो हैं 1 सेकंड में फ्लो करते हैं, तो करंट क्या होगी? कम होगी। ठीक, अब यही जो 100 लोग आ जाएं 1 सेकंड में फ्लो करने लगे, और वही 100 लोग जो है 10 मिनट में फ्लो करने लगे, तो फिर फ्लो
कि रेट किसमें ज्यादा होगी, जिसमें टाइम इंटरवल कम होगा और लोगों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसमें जो करंट आएगी वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। समझ में आई बात? बिल्कुल एकदम आई कांटेक्ट बना के पढ़ा करिए भाई, ठीक है। जब हम आपकी तरफ देखें तो आपको बिल्कुल एकदम आई कांटेक्ट बनाना है, फिर जब हम आपका ध्यान बोर्ड की तरफ करें तो आपको बिल्कुल एकदम बोर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। ठीक, अब देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अब चार्ज जो है इसमें से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। वो चार्ज जो है कितना फ्लो कर रहा है और कितने कम टाइम इंटरवल में फ्लो कर रहा है, वो जो होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारे पास इस प्रकार से जो है फॉर्मूला निकल आता है कि जितना चार्ज ज्यादा फ्लो करना चाहिए और टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए हमारे पास, कम से कम होना चाहिए। तो ये होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो बातचीत करते हैं, अगर हमारे पास ये क्या है, स्टडी करंट हो, हमारे पास कैसी करंट हो, स्टडी करंट हो। स्टडी करंट क्या होती है ना, स्टडी करंट क्या होती है, आपके मन में ऐसा सवाल आया होगा। तो अगर आपके मन में सवाल आया है तो हम उसको दूर करते हैं, भैया क्या होगा, स्टडी करंट क्या होती है। स्टडी करंट का मतलब वो होता है कि जो ऐसी करंट जिसकी वैल्यू चेंज ना हो रही हो, है ना। मतलब एक स्टडी करंट है, अगर 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर ही करंट आ रही है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ऐसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी करंट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर क्या हो रही है, करंट चेंज हो रही हो, मतलब यहां से जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो टाइम इंटरवल के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कभी 10 कूलाम चार्ज आता है, कभी 5 कूलाम चार्ज आता है, कभी ऐसे ऐसे करके क्या होता है, चार्ज चेंज होता है, कभी 10, कभी 5, कभी 2, ऐसे करके क्या होता है, चार्ज चेंज होता है। तो वहां पर हम लोग जो करंट निकालते हैं किसी गिवन टाइम इंटरवल के लिए, वो आता है आई एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आई एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आई एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आई एवरेज। वहां पे जो करंट आती है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज करंट बोलते हैं। अरे जैसे देखिए, मान लीजिए 5 कूलाम चार्ज आया, पहले 2 सेकंड के लिए आया, फिर 10 कूलाम चार्ज आया, दूसरे 4 सेकंड के लिए आया, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे पहले 2 सेकंड के लिए 5 कूलाम चार्ज आया, वहां पे करंट क्या होगी, यहाँ पे करंट कितनी होगी, देखिए ये 2 सेकंड के लिए टाइम इंटरवल, ये अगले 4 सेकंड के लिए टाइम इंटरवल, है ना। ये जो टाइम इंटरवल है अगले 4 सेकंड के लिए क्यू हो गया, ये क्यू हो गया। यहाँ पे जो करंट आएगी वो कितनी आएगी, 2.5 एम्पियर। अरे भाई क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, ये तो करेंगे ना करंट निकालने के लिए। अरे पहले 2 सेकंड के लिए अगर हम बोलें कि 5 कूलम चार्ज फ्लो कर गया है तो इस पारे में करंट कितनी आएगी, 2.5 आएगी कि नहीं आएगी। अरे भैया आई इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, क्यू बाई टी करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर हमारे पास स्टडी करंट होगी, हम लोग मानते हैं कि पहले 2 सेकंड में जो चार्ज फ्लो हुआ है 5 कूलम ही फ्लो हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कितनी आएगी, क्यू बाई टी करेंगे, क्यू कितना हमारे पास 5 है, टी कितना है 2 है, तो यहाँ पे करंट हमारे पास कितनी आएगी, 2.5 आएगी। यहाँ अगर करंट निकालेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे भी उतनी आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ये क्या है, क्यू है, ये क्या है, टी है। तो यहाँ पे करंट कितनी आ जाएगी, हम लोग क्या करेंगे, क्यू बाई टी करेंगे। क्यू हमारे पास कितना दिया है, 10 दिया है, टी कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पे करंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। अभी एम्पियर आपको हमने नहीं बताया कि करंट की यूनिट क्या होती है ना। सारी चीजें बताते हैं, एक एक करके सारी चीजें बताते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस, आपको सारी चीजें क्लियर करते हैं। हमें पता ये चीज अभी आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं है, सारी चीजें क्लियर करते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, हमारे ऊपर विश्वास रखिए थोड़ा सा। देखिए हमने आपको बताया कि जब चार्ज जो है वो कैसा हो, चेंज हो रहा हो, करंट कैसी हो हमारी, वेरिएबल हो, है ना। फिर अगर हमसे पूछा जाए किसी गिवन टाइम इंटरवल के लिए करंट पूछी जाए तो हम लोग वहां पे जो करंट बताते हैं वो एवरेज करंट बताते हैं। कैसे करंट बताते हैं, एवरेज करंट बताते हैं, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे जो हमने केस दिया है वो कौन सा केस दिया है कि जहां पे आपका जो चार्ज है वो क्या कर रहा हो, वेरी कर रहा हो विद टाइम, ठीक है। पहले 2 सेकंड में इतना चार्ज, अगले 5 सेकंड में इतना चार्ज, तो करंट चेंज हो रही है। अब जब वहां पे करंट चेंज होती है तो वहां पे अगर कोई टाइम इंटरवल दे दिया जाए तो वहां पे जो हम लोग करंट बताते हैं, कैसे बताते हैं, एवरेज करंट बताते हैं, ठीक है। फिर से देखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने बताया, इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया, I इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है। जितना चार्ज ज्यादा से ज्यादा फ्लो हो और जितने कम टाइम इंटरवल में फ्लो हो तो वहां जो होगी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ये इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, ठीक। अब दूसरी चीज हमने क्या बताया, पहली चीज यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखो I इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी 9th या 10th में ही आप लोग पढ़ लिए होगे, ठीक है। अगर आईसीएससी बोर्ड में थे तो 9th में ही पढ़ लिए होगे, अगर सीबीएसई बोर्ड से थे तो 10th में पढ़ लिए होगे, और अगर स्टेट बोर्ड से हो किसी तो भी आपने 10th में पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला तो आपने पहले ही स्टडी कर लिया है। हम तो बस इसी के आगे थोड़ी कड़ी से कड़ी जोड़ते जा रहे हैं। हमने क्या बताया यहाँ पे कि अगर किसी गिवन टाइम इंटरवल के लिए आपसे क्या पूछ लिया जाए, करंट पूछ लिया जाए, जहां पर क्या हो, करंट हमारी स्टडी करंट ना हो, एक कॉन्टिन्यूअस करंट ना हो करके, कैसी करंट हो हमारे पास, एक निरंतर, मतलब एक स्टेबल करंट होकर के कैसी करंट ना हो हमारे पास,
कैसी करंट हो, एक स्टेबल करंट ना हो करके हमारे पास कैसी करंट हो, मतलब एक वेरिएबल करंट हो, और फिर हमसे पूछा जाए किसी गिवन टाइम इंटरवल के लिए, तो वहां पे हम लोग कैसी करंट देते हैं, एवरेज करंट देते हैं। ठीक है, और उसी का एक केस यहाँ पे समझा दिया गया कि पहले जैसे मान लीजिए 2 सेकंड के लिए 2.5 एम्पीयर करंट रही, है ना, फिर बाद में जो 5 सेकंड का जो टाइम इंटरवल आया उसमें 2 एम्पीयर करंट रही। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एवरेज करंट देते हैं। मतलब एवरेज अगर करंट निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं, और देख लो अगर स्टेडी करंट, एवरेज करंट निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं। अगर हमारे पास स्टेडी करंट है, अगर हमारे पास करंट कैसी है, इफ द करंट इज स्टेडी, इफ द करंट इज स्टडी, तो फिर क्या होता है, ये जो आई एवरेज होता है ये किसके इक्वल हो जाता है, आई के इक्वल हो जाता है। अगर हमारे पास करंट कैसी हो, स्टडी करंट हो, तो फिर हम लोग ये आई एवरेज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब यहां तक कहानी क्लियर है। आई कैसे निकालते हैं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी से। उसके बाद एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। लेकिन ये क्या होता है, जहां पे करंट हमारी कैसे नहीं होती है, स्टेबल नहीं होती है, ठीक है ना, स्टडी नहीं होती है। अगर करंट स्टडी है तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यही हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई एवरेज करंट की, किसकी बात हो गई, एवरेज करंट की। अब थोड़ी सी आगे बातचीत पढ़ाते हैं, देखिए आगे बातचीत क्या बढ़ाते हैं, देखिए जरा यहाँ पे इसको रफ करते हैं, थोड़ी सी जगह यहाँ बनाते हैं हम लोग और आगे बातचीत पढ़ाते हैं। देखिए क्या बातचीत बढ़ाते हैं आगे। जैसे मान लीजिए आई इक्वल टू, हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पे, आई इक्वल टू हम लोगों ने लिखा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखा, कितना लिखा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखा। ठीक, अगर हम आपसे कहें कि ये जो डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी जो है बहुत छोटा है, लगभग मान लीजिए 0.0001 सेकंड के लगभग है, या हम इसको ऐसा बोल देते हैं डेल्टा टी टेंस टू 0 है, ये डेल्टा टी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो इस केस में जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब जहां पे हमारा डेल्टा टी क्या होने वाला हो, 0 होने वाला हो, तो वहां पे हम लोग ये लिख देते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और बाकी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी जैसे लिखा था उसको हमने ऐसे लिख दिया। इतनी बात समझ में नहीं आई। आई एवरेज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं किसके लिए, स्टडी करंट के लिए लिखते हैं, आई एवरेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला या इतनी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फिर उसके आगे हम क्या बता रहे हैं, उसके आगे हम ये बता रहे हैं कि अगर डेल्टा टी मतलब मान लीजिए कि 0 होने वाला है, क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, तो फिर उस केस में डेल्टा टी टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको कहीं भी इस प्रकार की सिचुएशन दिखाई दे, इस प्रकार का कभी भी आपको दिखाई दे कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लगाओ, यहाँ पे आपके लिए क्या दिख रहा हो, डेल्टा दिख रहा हो, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आई इक्वल टू क्या कर दीजिएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 अगर आपको हटाना है तो जहां जहां पे आपको डेल्टा दिखे वहां पे आप डी लगा दीजिए, जहां जहां पे आपको डेल्टा दिखे वहां पे आप क्या लगा दीजिए, डी लगा दीजिए। तो ये क्या आ जाता है, करंट के लिए फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन ये जो करंट होती है, ये कैसी करंट होती है, ये जो हमारे पास करंट होती है ये इंस्टेंटेनियस करंट होती है। कैसी करंट होती है, इंस्टेंटेनियस करंट होती है, मतलब किसी एक इंस्टेंट पे करंट होती है ये। ठीक है, ये हो गया एवरेज करंट, हो गया बहुत ज्यादा टाइम इंटरवल हो, ये हो गया जब टाइम इंटरवल बहुत बहुत क्या हो, कम हो। ठीक है, तब कौन सी करंट आती है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस करंट आती है। कौन सी करंट आती है, इंस्टेंटेनियस करंट आती है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे एक दोरा से यहाँ पे न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसके लिए क्यू की इक्वेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6 दे रखी है। ठीक है, ये दे रखी है, क्यू के लिए इक्वेशन दे रखी है, क्यू के लिए एक्सप्रेशन दे रखा है इस प्रकार से। और आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है फाइंड करंट एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछ दिया गया आपसे। कितने पे, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे आपसे क्या पूछ दी गई, करंट पूछ दी गई। अब आपको क्या बतानी, करंट बतानी है। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास दे रखी है, आपको क्या बतानी, करंट बतानी है। तो सबसे पहला बात जो आपके माइंड में आनी चाहिए, सबसे पहली बात जो आपके माइंड में आनी चाहिए कि यहाँ पे हम लोग करंट कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, या फिर ये वाला लगाएंगे। 3 फॉर्मूले है ना हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे कि ये वाला लगाएंगे कि ये वाला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार ध्यान से। एक्सप्रेशन दे रखा है क्यू के लिए, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, फिर बोला गया है फाइंड करंट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब किसी एक इंस्टेंट पे पूछा जा रहा है आपसे,
बात समझ में आई? किसी एक इंस्टेंट पे पूछा जा रहा है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है t इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछा जा रहा है, ठीक है। किसी एक इंस्टेंट पे जब करंट पूछी जाए तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, आई इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, डी क्यू अपॉन डी टी होता है। क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है। डी की जगह डी रहने दीजिए, क्यू की जगह क्यू की वैल्यू उठा के रख दीजिए। क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, नीचे क्या है, डी टी है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, आई इंस्टेंटेनियस है, ये क्या है, ये आई इंस्टेंटेनियस है। इक्वल टू में क्या चल रहा है, डी बाई डी टी सबके साथ एक एक बार ले आइए, डी बाई डी टी किसके साथ, 3t स्क्वायर के साथ, डी बाई डी टी किसके साथ, डी बाई डी टी किसके साथ, 4t के साथ, डी बाई डी टी किसके साथ, डी बाई डी टी 6 के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर लीजिए, 3 को बाहर कर लीजिए, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी, यहाँ पे 4 को बाहर कर लीजिए, टी अंदर बचेगा, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। यहाँ है 3। अब देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अगर डी बाई डी एक्स करना हो आपको किसका, एक्स की पावर एन का, तो बिल्कुल सिंपल होता है, पावर को आगे ले आइए, पावर में क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। बिल्कुल सेम काम यहाँ करते हैं, पावर को आगे ले आते हैं, पावर में क्या कर देते हैं, एक कम कर देंगे तो केवल टी बचेगा, और प्लस में यहाँ पे टी है, टी का देखिए, अगर जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स करना हो किसका, हमें केवल एक्स का करना हो, तो एक्स की पावर कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 को आगे ले आएंगे, पावर में एक कम कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल एक्स की पावर 0 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। और जिसकी पावर 0 हो उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा। अब आई इंस्टेंटेनियस आपको कहा गया है कितने पे, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे कहा गया है, तो 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, टी की जगह हम लोग क्या रख दें, 2 रख देंगे, तो आई इंस्टेंटेनियस पता चल जाएगा कितने पे, करंट हम लोग को पता चल जाएगी कितने पे, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे हम लोग क्या पता चल जाएगी, करंट पता चल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी की जगह कितना रख दें, टी की जगह रख दें 2, और ये प्लस में कितना है 4, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, और 24 में 4 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अभी हमने यूनिट के बारे में अभी भी आपको नहीं बताया है, अभी भी हमने आपको यूनिट के बारे में नहीं बताया है। फिर से देख लेते हैं, सारी चीजें हमने बताया। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला आता है इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, आपको बचपन से पता है। फिर हमने बताया एवरेज करंट जब निकालते हैं हमारे पास करंट कैसी होती है, वेरिएबल करंट होती है, तो हम लोग एवरेज करंट निकालते हैं तो एवरेज करंट ऐसे आती है। अगर करंट स्टडी होती है तो आई एवरेज इक्वल टू आई होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया कि अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो फिर वहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन के यूज कर लेते हैं, डी क्यू बाई डी टी, और ये जो डी क्यू बाई डी टी आता है इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन हमने देख लिया कि इस प्रकार से मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, कोई फंक्शन दे रखा है क्यू का इस प्रकार से, और आपसे बोला जाए कि फाइंड करंट एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे आपसे क्या पूछ दी जाए, करंट पूछ दी जाए। तो अगर आपसे करंट पूछ दी जाए तो इस प्रकार से आप जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके ये वाला न्यूमेरिकल जो है ये नोट करें, क्वेश्चन को नोट करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर नहीं आता है तो फिर देखें, ठीक है। ठीक, अब इतनी चीजें रफ करते हैं, फिर और चीजें आगे बढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अभी और चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, फिर उनको धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ाते हैं। ठीक, देखिए तो अब तक बातचीत हो गई कि अगर आपको क्या दी गई हो, चार्ज दिया गया हो, टाइम इंटरवल दिया गया हो, तो आप लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, करंट फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए, अब जैसे देखते हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन जानते हैं कि आप लोग नहीं जानते, क्रॉस सेक्शन जानते कि नहीं जानते। क्रॉस सेक्शन वो होता है, जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए वायर है हमारे पास, ये क्या है, मोटी सी वायर है ना, ठीक है। तो मोटी सी वायर को अगर हम ऐसे काट देंगे, अगर हम इस वायर को ऐसे काट देंगे तो फिर यहाँ पे जो एरिया दिखेगा हमें, यहाँ पे जो एरिया दिखेगा, सर्कुलर सेक्शन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वही जो होता है उसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो वही हमने बना दिया, एक क्रॉस सेक्शन बना दिया, मतलब कोई एक लंबा सा वायर रहा होगा, उसको हमने क्या कर दिया, 20 से कट कर दिया है। अब जब 20 से कट कर दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ से गया प्लस का 5 कूलम चार्ज गया, यहाँ से हम बता देते हैं कि -2 कूलम चार्ज गया। अगर हमसे पूछा जाए कि ये कितना टाइम इंटरवल में गया, तो हम बोल देते हैं 1 सेकंड में गया। हमसे क्या पूछा जा रहा है, करंट पूछी जा रही है, तो करंट पूछी जा रही है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पे हम लोग डेल्टा क्यू कितना लिखेंगे, डेल्टा क्यू कितना लिखेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पे हम लोग डेल्टा क्यू कितना लिखेंगे, तो डेल्टा क्यू कितना लिखेंगे, जो नेट चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। 5 + 5 - 2 कितना बचा, यहाँ पे केवल 3 कूलम चार्ज बचा, टाइम इंटरवल 1 है, तो यहाँ पे करंट इस प्रकार से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या बात समझ में आई। अब इतनी बातों के बाद एक नई बात ये सीखने को मिली कि यहाँ पे जो हम लोग चार्ज रखते हैं वो कैसा चार्ज रखते हैं, नेट चार्ज रखते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब आगे क्या बढ़ाते हैं कहानी।
अब कहानी आगे ये बढ़ाते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको Q और T के लिए ग्राफ दे दिया जाए, क्या दे दी जाए, Q और T के लिए ग्राफ दे दिया जाए, क्या दे दी जाए, Q और T के लिए ग्राफ दे दिया जाए। ठीक है, कोई ग्राफ इस प्रकार से मान लीजिए दे दिया जाए, ये क्या दे दिया गया, Q और T के लिए ग्राफ दे दिया गया। ठीक है, आपसे क्या पूछी जाए, करंट पूछी जाए किसी एक इंस्टेंट पे, जैसे हम बोल देते हैं यहाँ पे पूछ दिया जाए 1 सेकंड पे पूछ दिया जाए, जैसे हम बोल देते हैं यहाँ पे 5 सेकंड पे पूछ दिया जाए। आपसे क्या पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, आपसे पूछ दिया जाए इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पूछ दी जाए। मतलब यहाँ पे अगर 1 सेकंड पे बोलेंगे, अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है आपको एट 1 सेकंड, मतलब पहले सेकंड पे आपको इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पता है कि अगर 1 सेकंड पे अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करनी है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, dq/dt बोले तो इंस्टेंटेनियस करंट हमसे पूछी जा रही होगी। ठीक है ना, अगर 1 सेकंड पे बोला जाएगा तो हमसे इंस्टेंटेनियस करंट पूछी जा रही होगी। ठीक है, इतनी बात आपको पहले से हमने बता रखी है। ठीक है, अब ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ में थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान देते हैं। अब देखिए, अब इस ग्राफ से अगर हम लोग पूछा जाए 1 सेकंड पे पूछा जाए, तो अगर इस ग्राफ से जो हम लोग निकालेंगे, इस ग्राफ से जो हम लोग निकालेंगे, इसकी जो स्लोप आएगी, इसकी जो क्या आएगी, स्लोप आएगी, इसकी जो स्लोप आएगी वो कितनी होगी, dy/dx होगी। इसकी जो स्लोप आएगी वो कितनी होगी, dy/dx होगी। और ये जो dy/dx आएगा बोले तो dy/dx बोले तो dq/dt, इसकी जो स्लोप आएगी वही क्या बताएगी, करंट बताएगी, आई इंस्टेंटेनियस बताएगी, आई इंस्टेंटेनियस बताएगी। भैया जो इसकी स्लोप आएगी वही क्या हो जाएगी, आई इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। उस टाइम पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछा जाए आपसे t=5 पे पूछ दी जाए इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसके स्लोप निकाल सकते हैं, मतलब dq/dt निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब सेम वही क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने लगाया था। Q के लिए कोई इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे मान लीजिए Q के लिए फिर से इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, वही इक्वेशन ले लेते हैं 3t² + 4t + 6। ठीक है, फिर से वही इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे इक्वेशन दे रखी है तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले अगर करंट फाइंड करनी है कितने पे, एट t=5 पे फाइंड करनी है करंट, तो फिर से वही काम कर देंगे, dq/dt करेंगे। और dq/dt हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखते हैं, चलिए कर देते हैं, कोई बात नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। तो dq/dt करेंगे तो कितना हो जाएगा, t=5 पे हमें वैल्यू चाहिए, तो 3t² करेंगे, 3 बाहर हो जाएगा, और t² करेंगे तो पावर कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी। पावर में क्या हो जाएगा, फिर 1 कम हो जाएगा, तो 2 - 1 + 4, t का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे भैया t की पावर 1 है ना, यहाँ पे 1 कहाँ जाएगा, आगे 1 में 1 कम हो जाएगा, तो फिर t की पावर क्या बनेगी, यहाँ पे 0, प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3 × 2 = 6, 60 + 4 + 0। ठीक है, फिर यहाँ हमारे पास क्या आ गया, dq/dt की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू जो आई है हमें कितने पे चाहिए, t=5 पे चाहिए, तो t=5 रख देंगे आप, तो हम लोग क्या पता चल जाएगी, इंस्टेंटेनियस करंट पता चल जाएगी t=5 पे। ठीक है, तो मतलब अगर आपको ग्राफ दिया गया हो, Q और T का क्या दिया गया हो, ग्राफ दिया गया हो, तो उस ग्राफ की आप क्या निकाल दीजिए, स्लोप निकाल दीजिए। उस ग्राफ की क्या निकाल दीजिए, उस ग्राफ की क्या निकाल दीजिए, स्लोप निकाल दीजिए, तो आपको क्या पता चल जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट पता चल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, ठीक, तो इतनी बातें आपको पता चल गई इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ये सारी बातें आपको पता चल गई। क्या क्या बातें पता चल गई देखिएगा, स्टडी करंट के लिए ये फॉर्मूला, एवरेज करंट के लिए ये फॉर्मूला, जब करंट की वैल्यू क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। ठीक है, फिर हमने यहाँ बताया कि ΔT जो हो टेंस टू 0 हो, मतलब ΔT जो हमारे पास टाइम इंटरवल है बहुत 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 छोटा हो, 0 होने वाला हो, तो वहां पे जो हम लोग किसका यूज करते हैं, dq/dt का यूज करते हैं। और वहां पे जो करंट आती है इस प्रकार से वो इंस्टेंटेनियस करंट होती है। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हमने एक न्यूमेरिकल लगवा दिया, जिसमें करंट आपसे पूछी गई थी एट t=2 सेकंड पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बता दिया, कोई ग्राफ दे दिया जाए, तो कोई ग्राफ दे दिया जाए तो उसकी क्या निकाल देनी है, आपको स्लोप निकाल देनी है। तो इससे क्या निकल आएगी, करंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब इतनी बातें हो गई करंट के ऊपर में, अब थोड़ी सी बातचीत हम लोग कर लेते हैं कि अगर करंट दी गई हो और आपको चार्ज फाइंड करना हो तो फिर क्या दिमाग लगाएंगे, बहुत खेलना खेलना है भैया इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इलेक्ट्रिक करंट के लिए बहुत खेला खेलना है, पूरा एकदम ध्यान यहां लगाए रखिएगा। चलिए देखते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें इतना, फिर रफ करते हैं भाई, जल्दी से रोक के वीडियो को जल्दी से नोट करें इतना। चलिए रफ करते हैं भाई। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग, अगर जैसे मान लीजिए आपको करंट की वैल्यू दी जाए, ठीक है, और आपसे क्या पूछ दिया जाए, करंट गिवन हो, आपसे क्या पूछ दिया जाए, क्यू पूछ दिया जाए। करंट गिवन हो, आपसे क्या पूछ दिया जाए, क्यू पूछ दिया जाए, और टाइम इंटरवल कुछ गिवन हो, आपको टाइम इंटरवल आपको कुछ गिवन हो भैया। ठीक है, टाइम गिवन हो, आई गिवन हो, आपसे क्या पूछ दिया जाए, क्यू पूछ दिया जाए।
एक तो बिल्कुल सिंपल तरीका वही होता है जो आप लोग 9th 10th में लगाते हैं, आई इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखते हैं, जहां पे हम लोगों को आई पता होता था, डेल्टा टी पता होता था, एकदम दोनों का मल्टीप्लाई कराते थे, बालों में हाथ फेरते थे और बोलते थे जय बाबा की। लेकिन अब यहाँ पे काम हमारा चेंज हो चुका है। तो चेंज क्या हो चुका है, क्योंकि हम लोग एवरेज करंट के लिए नहीं सीखने वाले हैं, इस बार हम लोग सीखने वाले हैं कि इंस्टेंटेनियस करंट दी गई हो, या फिर मैं ऐसा कहूं कि करंट के लिए कोई इक्वेशन दे दी गई हो और आपसे क्या पूछा जाए कि उस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो होगा। जैसे देखते हैं, जैसे आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, जैसे आपको कुछ ऐसा दे दी जाए, करंट के लिए अभी हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, यहाँ पे कौन सी आई थी, 6t+4 आई थी। कितनी आई थी, 6t+4 हमारे पास कितनी आई थी, करंट की इक्वेशन आई थी। ठीक है, और टाइम इंटरवल हम आपको दे देते हैं कितने, 1 to 2 सेकेंड के बीच में, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज जो है हमारा फ्लो हुआ है, उस चार्ज की वैल्यू जो है आप लोगों को निकालनी है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, करंट के लिए एक्सप्रेशन दे देगा आपको और टाइम इंटरवल बता देगा कि 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में बता दो कितना चार्ज फ्लो हुआ, या 1 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में बता दीजिए भैया कितना चार्ज फ्लो हुआ। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डील कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आसान तरीके से डील करेंगे। देखिएगा यहाँ पे जैसे हमने बताया अभी आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्यू कैपिटल बनाया तो यहाँ पे भी क्यू कैपिटल बना लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। अगर डी क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आई डी टी आ जाएगी। अरे भैया डी क्यू इधर ही रोक लिए हैं, डी टी को इधर भेज दिए तो आई डी टी आ गया है। ठीक है ना, ठीक है। अब अगर हम लोगों को पूरा चार्ज निकालना है टाइम इंटरवल का, क्या करना है, पूरा चार्ज निकालना है। अब अगर पूरा चार्ज निकालना है तो हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब टाइम हमारे पास 1 सेकेंड था तो चार्ज हमारे पास जैसे मान लेते हैं कितना था, चार्ज हमारे पास कितना था, तो वो चार्ज था हमारे पास Q1 था। जब टाइम हमारे पास 3 सेकंड था तो हमारे पास चार्ज कितना हो गया, जैसे मान लेते हैं इसको Q2 चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। अरे भैया इसी फॉर्मूले से तो निकाले हैं ना, dt को इधर भेज दिए, dq क्या चार्ज छोटा सा है, और जब कोई भी चीज छोटी सी होती है तो उसको बड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो dq की जगह dq रखने देते हैं, dq की जगह dq रहने देते हैं। यहाँ पे क्या है, q1 से लेकर के q2 तक है। ठीक है, इक्वल में क्या चल रहा है, 1 से लेकर के 3 तक है। आई की इक्वेशन क्या दे रखी है, 6t+4 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 6t+4 दे रखी है। फिर यहाँ पीछे क्या दे रखा है, dt दे रखा है। क्या दे रखा है, dt दे रखा है। dq का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dq का इंटीग्रेशन हमारे पास q आ जाएगा। अब लोअर लिमिट कितनी है, q1 है, अपर लिमिट कितनी है, q2 है। फिर यहाँ पे 6t+4 है, इसको कर लीजिए इंटीग्रेशन। देखिए पहले 6t के साथ इंटीग्रेशन साइन को बाहर कर लीजिए, 1 से लेकर के 3 तक dt प्लस 4 को इधर कर लीजिए, 4dt, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 3 तक। ठीक है, फिर और आगे देखते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहले क्या रखते हैं, q की जगह सबसे पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे माइनस, फिर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे इज इक्वल टू। ठीक है, 1 से 3 तक है, 6 को बाहर कर लेते हैं, अंदर t का इंटीग्रेशन होगा। देख लीजिए, अगर इंटीग्रेशन आपको दिया गया हो x की पावर n dx का, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, पावर में सिंपल एक ऐड कर दीजिए, वही पावर नीचे लिख दीजिए, ये क्या हो जाता है आपका इंटीग्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, t है, तो t की पावर में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा। और अरे भैया पावर यहाँ 1 है ना, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर नीचे क्या लिख दें हम लोग, नीचे क्या लिख दें, 2 लिख दें। अरे जो पावर ऊपर बनी है वही पावर तो नीचे लिखते हैं ना, तो वही पावर नीचे लिख दी हमने यहाँ पे। फिर लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 3 तक है, प्लस 4 को बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस प्रकार से आ जाए x की पावर 0 dx आ जाए, या फिर ऐसे आ जाए कि केवल dx आ जाए, है ना, यहाँ पे क्या होगा, अगर केवल dx आएगा तो यहाँ पे 1 होगा, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब x की पावर 0 का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0 + 1, और जो पावर ऊपर बनी वही पावर हम लोग कहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। तो बस यही सेम वाला इंटीग्रेशन हम लोग कहाँ अप्लाई कर देते हैं, यहाँ अप्लाई कर देते हैं। यहाँ क्या है, हमारे पास केवल dt बचा है, तो dt का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 3 तक। ठीक है, तो अब इसको जो है हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास Q2 - Q1 है, इसको हम लोग बोल देते हैं, ये क्या दे रखा है हमारे पास, डेल्टा Q दे रखा है। ये 2 जो है बाहर लगा लेते हैं, ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, उसमें वैल्यू तो रखनी नहीं है, तो 2 कहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 बाहर निकाल लोगे तो 6/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6/2 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, t², लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 3 तक 4। फिर यहाँ पे हम लोग रखेंगे अपर लिमिट रखेंगे 3 t की जगह, तो आ गया 3, माइनस क्या हो जाएगा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना, ठीक। फिर यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास, डेल्टा Q चल रहा है, इक्वल टू क्या, 2 3 जा होता है 6।
टी स्क्वायर है तो अंदर टी की जगह वैल्यू रखते हैं, पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस क्या हमारे पास 4 है, 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अभी हमारे पास क्या चल रहा है, डेल्टा क्यू चल रहा है, डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 8 3 जा 24 प्लस 4 2 जा 8, ये कितना आ गया हमारे पास 32 कूलम हमारे पास चार्ज आ गया है कि इतने टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो होगा, इतने टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो वो फ्लो होगा 32 कूलम चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, चार्ज निकालने को बोल दिया जाए, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत बेहतरीन बातचीत चल रही भाई। ठीक है ना, ठीक, पूरा ध्यान यहां लगाइएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से आने हैं, थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे यहीं से आने हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई ग्राफ दे दिया जाए, इस प्रकार से आई वर्सेस टी का ग्राफ दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, आई वर्सेस टी का ग्राफ दे दिया जाए, इस प्रकार से मान लीजिए कोई ग्राफ दे दिया गया आपको, आई वर्सेस टी का कोई ग्राफ दे दिया गया, तो अगर आई वर्सेस टी का ग्राफ दे दिया गया है और आपसे क्या पूछ दिया जाए, क्यू पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, क्यू पूछ दिया जाए, किसी टाइम इंटरवल जैसे हम बोल देते हैं t1 और ये t इधर की तरफ है, ये i इधर की तरफ है। ठीक है, t1 और t2 के बीच में आपसे क्या पूछ दिया जाए, क्यू पूछ दिया जाए। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे, i के लिए जो इक्वेशन होगी i लिखेंगे और ये हो जाएगा dt, लिमिट लगा देंगे कहां से, t1 से लेकर के t2 तक, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अगर ग्राफ से पूछा जाए तो ग्राफ से ऐसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास कैसा ग्राफ हो, अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए इस प्रकार का ग्राफ दे रखा हो, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ दे रखा हो इस प्रकार से, और ये जैसे बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं t1, इसको बोल देते हैं t2, ये हो गया हमारे पास इस तरफ t हो गया, इधर पे क्या हो गया हमारे पास i हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ग्राफ आपके पास ऐसा दिया गया, फिर आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ से जो है आपको किसकी वैल्यू बतानी है, क्यू की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, क्यू की वैल्यू बतानी है। अब अगर आपसे क्यू की वैल्यू इस ग्राफ से पूछी जाए तो बिल्कुल सिंपल होता है, इस एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। अगर आपसे क्यू पूछा जाए तो हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया अंडर आई वर्सेस टी कर्व, क्या निकालते हैं, आई वर्सेस टी कर्व के अंडर का एरिया निकाल लेते हैं, वही क्या होता है, चार्ज होता है। अरे भाई यहाँ पे भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ना, उस इंटीग्रेशन से होता क्या है, ये वाला एरिया निकल आता है, क्या होता है, ये वाला एरिया निकल आता है, और ये वाला जो एरिया निकल आता है वही क्या होता है, चार्ज होता है। बस यहाँ पे हमने थोड़ा इंटीग्रेशन की मदद से बता दिया, और यहाँ पे क्या होता है, सिंपली एरिया निकल आएगा ना, ये क्या बनना है, एक ट्रेपेजियम बनना है, उस ट्रेपेजियम का इजीली एरिया निकल आएगा, तो फिर क्यों हम लोग इंटीग्रेशन फॉलो करें, है ना। ठीक, तो ये थी बात इलेक्ट्रिक करंट की, पूरी बातचीत हो गई है कि इलेक्ट्रिक करंट से कितनी टाइप के इलेक्ट्रिक करंट होती हैं, कैसे कैसे आपसे पूछ सकता है, ग्राफ से पूछ सकता है, डिफरेंशिएशन लगा के पूछ सकता है। फिर हमने आपको बताया कि चार्ज कैसे पूछा जा सकता है, तो चार्ज कैसे पूछा जा सकता है, एक तो तरीका जो कन्वेंशनल आप लोग पिछले क्लासों में पढ़ के आए हो, 9th 10th में पढ़ के आए हो, एक तरीका हो सकता है, और दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आपसे इस प्रकार से इंटीग्रेशन करवा ले, और तीसरा मेथड ये हो सकता है कि इस प्रकार से आपसे ग्राफ से पूछ ले। ठीक है, तो इतनी बातें अगर क्लियर हो तो थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं यूनिट वगैरह के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे सम ज्ञान की बातें अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसको नोट कर लें भैया, वीडियो को रोक के इसको नोट कर लें, फिर इसको रफ करते हैं। ठीक, चलिए रफ करते हैं भाई, चलिए देखिए, तो अब बातचीत कर लेते हैं हम लोग, यूनिट की बातचीत कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की बातचीत कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, तो सिंपल तरीका हमने आपको बताया है, किसी की भी यूनिट निकालनी हो बस उसका फॉर्मूला लिखो और आगे हम बताते हैं। बस उसका क्या कर दो, सिंपल आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिख देना है, और क्या करना है, जिसकी यूनिट निकालनी है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। बिल्कुल सिंपल सोचना है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, दिमाग लगाना तो पहले था। ठीक है, अब तो चीजें सिंपल हो गई। अब आगे देखिए, आई इक्वल टू क्या हमने लिख दिया, आई इक्वल टू क्यू बाई टी लिख दिया है। ठीक है, जिसकी यूनिट निकालनी है वो पहले से एक तरफ है, जिसकी नहीं निकालनी बाकी सब तो एक ही तरफ ही है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल काम करते हैं, चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम हो जाएगी, टाइम इंटरवल की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। तो बस यही क्या हो गई, यूनिट हो गई, किसकी यूनिट हो गई, ये यूनिट हो गई है, किसकी, ये यूनिट हो गई है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हो गई है। एक जो फेमस यूनिट होती है, एक जो बहुत बहिना एकदम बढ़िया एकदम फेमस यूनिट होती है, उसका नाम होता है एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट आपको याद रखनी है, बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लेनी है, वो यूनिट क्या है,
एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो 99.9% जगह पे वो देखने को जो मिलेगी ना, वो क्या देखने को मिलेगी, एम्पियर देखने को मिलेगी। क्योंकि 100% तो डेटॉल भी जम्स नहीं मार पाता है, तो एम्पियर यूनिट कहाँ 100% देखने को मिलेगी, ये भी 99.9% जगह ही देखने को मिलती है केवल। ठीक है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यूनिट की कि इलेक्ट्रिक करंट की ये यूनिट होती है। इसके बाद हम लोग बातचीत कर लेते हैं ज्ञान की बातें। किसकी बातें? ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातें अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अब ये मार्कर हो चुका है शहीद, अब इसमें बची नहीं है जान। इस मार्कर को हम लोग करते हैं किनारे और निकालते हैं हम अपना नेक्स्ट मार्कर निकाल लेते हैं भैया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों को बातचीत करनी। ठीक है, देखें अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ ज्ञान की बात। सबसे पहले ज्ञान की बातचीत करते हैं हम लोग, डायरेक्शन के बारे में बातचीत करते हैं। किसके बारे में बातचीत करते हैं? डायरेक्शन के बारे में बातचीत करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किधर होती है। अब देखिए करंट के बारे में आपको क्या बताया गया कि जहां पे चीजें फ्लो करती हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या बताया गया आपको? जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, वो इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब चार्ज दोनों टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, वही डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। ठीक है, अब देखिए जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? करंट की डायरेक्शन होती है। उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? करंट की डायरेक्शन होती है। उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं वही डायरेक्शन किसकी होती है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, दूसरी बातचीत देखिए क्या है। दूसरी बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत। क्या बातचीत है? कि जो करंट होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल पॉइंट की तरफ क्या होती है? करंट हमारी फ्लो करती है। जैसे हम लोग एक कंडक्टर यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक वायर हम लोग यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल हाई होगा, है ना। अरे भैया अगर V प्लस है तो पोटेंशियल ज्यादा ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें साइन के साथ रखते हैं। V प्लस जो होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते टाइम हम लोग क्या करते हैं? साइन के साथ रखते हैं। जो पॉजिटिव है उसका पोटेंशियल ज्यादा, जो नेगेटिव उसका पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? जो करंट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो किधर की तरफ आएगी? इधर की तरफ आएगी। और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव चार्ज हमारे भागना शुरू कर देते हैं। अब जब पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी इधर की तरफ ही होगी। चलिए ठीक है, एक और पॉइंट देखते हैं। अगर बैटरी कनेक्टेड है किसी सर्किट में, क्या कनेक्टेड है? अगर किसी सर्किट में बैटरी कनेक्टेड है तो फिर क्या होती है? जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करती है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जो होती है हमारी फ्लो करती है जब सर्किट में क्या कनेक्टेड होती है? बैटरी कनेक्ट होती है। ठीक है, ठीक है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? कि इट ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज लूप। ये क्या होती है? हमेशा एक क्लोज्ड लूप में ही फ्लो करती है। ये क्या होती है? हमेशा एक क्लोज्ड लूप में ही फ्लो करती है करंट। ठीक है, तो एक क्लोज लूप में करंट फ्लो करती है। अगर लूप हमारा क्लोज्ड नहीं होगा तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकती है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? यहाँ से करंट चलती है, यहाँ करंट वापस आती है। जैसे मैं यहाँ पर टर्मिनल बैटरी लगा दी हमने, ठीक है ना, तो पॉजिटिव से जाती है, नेगेटिव से वापस आती है, पॉजिटिव जाती है, नेगेटिव से वापस आती है। अगर नेगेटिव से वापस नहीं आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। और उस ओपन सर्किट में क्या होता है? करंट फ्लो नहीं करती है। जैसे हम लोग टेस्टर भी लगाते हैं, जैसे जो हम लोग टेस्टर भी होता है, टेस्टर क्या होता है? जैसे पेचकस टाइप का होता है, छोटा सा, है ना। जब देखा होगा घर पे कभी बिजली खराब हो जाए तो एक जो इलेक्ट्रीशियन साहब आते हैं वो क्या लेके आते हैं? अपने साथ टेस्टर लेके आते हैं, है ना। फिर टेस्टर को डाल के मतलब तार से टच करा के चेक करते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
फिर जब वो टच कराते हैं तो उसके पीछे क्या करते हैं, अपनी उंगली टच कराते हैं, है ना। फिर वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, लूप को कंप्लीट करते हैं, और जब लूप को कंप्लीट करते हैं तो फिर क्या होती है, करंट फ्लो करती है, ठीक है ना। फिर क्या करती है, करंट वहां पे फ्लो करती है। कहने का मतलब क्या है कि जो करंट फ्लो करती है हमेशा एक क्लोज लूप में फ्लो करती है, या तो फिर ऐसा होना चाहिए कि हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट होना चाहिए और लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट होना चाहिए। दोनों चीजें डिफरेंस है, देखिएगा यहाँ पे। अगर क्लोज लूप होगा तब तो करंट फ्लो करेगी ही करेगी, लेकिन क्या होगा, अगर हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा, लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा, तब भी करंट फ्लो करेगी, ठीक है ना। फिर डिपेंड नहीं करता है कि कैसा, मतलब हमारे पास लूप जो है क्लोज्ड है या फिर ओपन लूप है। तो फिर देखिए वहां पे क्या होता है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये तार है, ठीक है, बिजली का तार है एकदम, और इस पे प्लास्टिक मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल उसके ऊपर नहीं चिपका हुआ है, ठीक है। और इस तार को आपने पकड़ लिया, इस तार को क्या कर लिया आप लोगों ने, आपने पकड़ लिया। अब इस तार को जैसे आप पकड़ेंगे, अब मान लीजिए चप्पल पहने हुए हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर चप्पल नहीं पहने हुए हैं तो ये जो तार है आपको एकदम हनी सिंह बना देगा, आपके ऊपर के बाल एकदम खड़े, एकदम गनगना जाएंगे, एकदम तबीयत खुश हो जाएगी, तबीयत हरी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चप्पल पहने होंगे तो करंट नहीं लगेगा, अगर चप्पल पहने होंगे तो करंट नहीं लगेगा, चप्पल नहीं पहने होंगे तो करंट लगेगा। अब अगर चप्पल नहीं पहने होंगे तो अब देखिए क्या केस होता है। अब जो धरती माता होती है ना, उनका पोटेंशियल क्या होता है, कम। अब जैसे ये तुमने वायर पकड़ा, वहां पोटेंशियल क्या था, ज्यादा, अब वहां पोटेंशियल ज्यादा, नीचे पोटेंशियल कम। अब जैसे तुमने पकड़ा, करंट लगा, तुम गनगना गए, फिर कुछ नहीं, 13 दिन बाद रिश्तेदारों को बुलाना पड़ेगा, वो बात अलग है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या बात समझ में आए कि हायर पोटेंशियल पॉइंट से लोअर पोटेंशियल पॉइंट की तरफ ही क्या होती है, करंट फ्लो करती है, ठीक है ना। लेकिन जब तुमने चप्पल पहने हुए थे तब क्या हुआ, जब तुम चप्पल पहने हुए थे, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल तुम कवर किए हुए थे अपने पैरों से, मतलब वहां पे कोई लो पोटेंशियल वाला पॉइंट मिला ही नहीं। जैसे तुमने उसको पकड़ा, तुम्हारे पोटेंशियल उतना ही हो गया, तुम्हारे पोटेंशियल उतना ही हो गया, लेकिन तुम्हारे अंदर से करंट फ्लो नहीं की, क्योंकि वहां पे कैसा सर्किट बनना था, ओपन सर्किट बनना था, और ना तो कोई लो पोटेंशियल वाला पॉइंट मिल रहा था, लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट भी नहीं मिल रहा था। अब जैसे तुमने चप्पल उतारी, ठीक, हायर पोटेंशियल लो पोटेंशियल बन गए एकदम गजनी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये बातें समझ में आई, कुछ ज्ञान की बातें अबाउट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कुछ ज्ञान की बातें ये थी, कुछ ज्ञान की बातें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। ये थी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ ज्ञान की बातें। अब इसके बाद हम लोग बातचीत करनी है करंट डेंसिटी की, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये बात हमें पता है, लेकिन अपने वर्ड्स में इसको लिख लीजिए, फिर उसको पढ़िए तो उसका मजा ही कुछ और होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स वैसे मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को रोक करके इतना नई चीजें नोट कर लें भैया, ठीक है। रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हेडिंग लगा देते हैं करंट डेंसिटी। हेडिंग क्या लगा देते हैं, करंट डेंसिटी। हेडिंग लगा देते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। देखिए करंट डेंसिटी क्या होती है, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, फिर से हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए क्या बातचीत करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन बोलिए तो कोई एक वायर होगी और उसका एक क्रॉस सेक्शन है। आप लोग कहेंगे सर इतनी मोटी कौन सी वायर होती है, तो मतलब एकदम लकड़ी का लट्ठा अट्ठा बना दिया आपने। हम ये वायर को जो है ना एकदम जूम करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ठीक, देखिए अब इसमें जो वायर में क्या हो रही है, करंट फ्लो कर रही है, इस वायर में क्या हो रही है, करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। इस करंट को हम लोग नाम दे देते हैं, इस करंट को क्या नाम दो, तो आई नाम दे देते हैं। इसका एरिया हम कितना बोल देते हैं, तो इस एरिया को हम लोग ए बोल देते हैं, ठीक है। अब करंट डेंसिटी को हम लोग किससे लिखते हैं, तो जे से लिखते हैं। जितनी करंट जितने एरिया से फ्लो करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात तो हमारी काम से चल रही है। अब देखिए थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। अब वो ज्ञान की बात ये होती है कि ये जो करंट की डायरेक्शन है, इसके ये जो करंट की डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए हमारे पास क्या, एरिया होना चाहिए, है ना। ये जो क्रॉस सेक्शन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, हमारे पास क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर हम लोग केस देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास इस प्रकार से है और करंट जो है हमारे पास इस प्रकार से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो फिर हम लोग बिल्कुल सिंपल काम करते हैं। वो बिल्कुल सिंपल काम क्या करते हैं, यहाँ पे होगा, इस तरफ होगा एरिया वेक्टर, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, ए कॉस थीटा ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ए कॉस थीटा ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ ही होगा। अगर इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे है तो इसके लिए एरिया वेक्टर इधर की तरफ और करंट जा रही है इधर की तरफ, तो हमने क्या लिखा, J = I/A लिखा। अगर हम कह रहे हैं इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे,
इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ, करंट जा रहे इधर की तरफ, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, तो इधर क्या आ जाएगा, इसका कंपोनेंट क्या बन जाएगा, a cos थीटा बन जाएगा, और करंट तो पहले से ही I फ्लो कर रही थी, ठीक है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग इसके हिसाब से लिखना चाहेंगे तो J इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, J इक्वल टू आ जाएगा I अपॉन a cos थीटा। अब यहाँ पे a cos थीटा क्यों लिख रहे हैं, a cos थीटा क्यों लिख रहे हैं भाई, अरे हमने बताया ना कि करंट के परपेंडिकुलर वाला हम लोगों को प्लेन चाहिए, ठीक है ना, जो करंट के कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, ठीक है। तो J इक्वल टू क्या लिखा हम लोगों ने, I अपॉन a cos थीटा लिखा, चलिए अच्छी बात है। तो ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ से अगर I इक्वल टू अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, J a cos थीटा, कितना आ जाएगा, J a cos थीटा आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और फिर हमें बताइएगा आप लोग क्या बताएंगे हमें, चलिए हम बताते हैं आप लोग क्या बताएंगे हमें। देखिए ये क्या दिख रहा है, J a cos थीटा दिख रहा है। आप लोगों ने क्या ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू a b cos थीटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मतलब क्या होता है कि अगर a b cos थीटा लिखा हो तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिख सकते हैं। तो फिर वही चीज तो यहाँ पे भी दे रखी है, J a cos थीटा लिखा हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, J वेक्टर डॉट a वेक्टर कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास I के लिए फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, I के लिए फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, I इक्वल टू हमारे पास जैसे मान लीजिए क्या है हमारे पास, J a cos थीटा है, क्या है हमारे पास, J a cos थीटा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सब कुछ छोटा छोटा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सब कुछ छोटा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने एरिया लिया है उसको क्या कर लेते हैं, DA कर लेते हैं, एरिया क्या कर लेते हैं, छोटा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट आएगी वो भी क्या आएगी, छोटी सी आएगी, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, देखिए J इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा, I अपॉन a cos थीटा, I इक्वल टू क्या आ गया, J cos थीटा, और J a cos थीटा की जगह हमने क्या लिखा, J वेक्टर डॉट a वेक्टर लिखा। फिर हमने क्या कहा आपसे कि हम लोग छोटा छोटा कर लें, तो छोटा छोटा क्या हो जाएगा, J d a cos थीटा हो जाएगा। आप लोग कहेंगे कि सर ये लिखा तो है, अच्छा तो लग रहा है, बाकी चीजें क्यों कर रहे हैं आप, तो बताते हैं, अभी पेशेंस रखिए, सारी चीजें बताते हैं, एक एक चीज बताई जाएगी भैया, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। अब अगर इस डी से हम लोग फिर से अगर वापस आई निकालना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आई हो जाएगा, लेकिन ये इधर क्या हो जाएगा, जे डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर से अगर हम लोग यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिख सकते हैं, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर आ सकता है। तो आई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर आ गया, ठीक है। पेशेंस 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 रखिए, बता रहे हैं कि को बता रहे हैं हम, रुकिए 2 मिनट बताते हैं, ठीक है। J इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, I अपॉन A आया था। अब देखिए जो करंट डेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जल्दी से इसकी डायरेक्शन टाइप कर दीजिए आप लोग कमेंट में, जल्दी से टाइप कर दीजिए आप लोग, टाइप कर दिए, नहीं किए, करिए जल्दी से, क्या हो सकती है इसकी डायरेक्शन, नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। देखिए अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है, इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में क्या होती है, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो अगर हम कहें तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो मतलब क्या है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। टेंसर वेंसर कुछ नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। टेंसर होती होगी, जो भी होती होगी, जो बुक वाले कहते हैं कहने दो, लेकिन होती कैसी है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। एनसीईआरटी वाले कहते हैं भाई कि स्केलर क्वांटिटी होती है, तो एनसीईआरटी वालों ने जो कह दिया वो सही है, ठीक है। हमने भी कह दिया कि स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आई इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख दिया है, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दिया है, ठीक है। तो हमने बताया कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, करंट डेंसिटी, इसके बारे में ये चीज़ें बताएं। अगर इसकी यूनिट की बातचीत कर लें तो हम इसकी यूनिट के बारे में ये बातचीत कर सकते हैं। इसकी यूनिट के बारे में बातचीत कर लें तो जे इक्वल टू क्या है, आई अपॉन ए है। आई की यूनिट क्या होती है, आई बोले तो करंट की यूनिट अभी तो बताया आपको एम्पियर, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। नीचे क्या है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, सिंपल है ना। ये किसकी यूनिट हो गई, ये यूनिट हो गई करंट डेंसिटी की यूनिट हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने आपको बताया, देखिए ये सारी चीजें बताई हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास कैसे हो, जो सरफेस है वो कैसे हो, थोड़ा कुछ एंगल पे हो,
और जो करंट जा रही हो ऐसे जा रही हो, तो हम लोग क्या लेंगे कि करंट के परपेंडिकुलर वाला प्लेन लेंगे। तो जब करंट के परपेंडिकुलर वाला प्लेन लेंगे तो हम लोग परपेंडिकुलर वाला ही जो मतलब उसकी डायरेक्शन में जो आएगा ना एरिया वेक्टर, उसको लेना है। तो जो उसकी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आ रहा है उसको हम लोग ले लिया a cos थीटा। अब अगर a cos थीटा ले लिया तो यहाँ पर करंट डेंसिटी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, j इक्वल टू आई अपॉन a cos थीटा लिख सकते हैं। I इक्वल टू क्या हो गया, j cos थीटा हो गया। अब अगर j cos थीटा लिखा हो तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर a b cos थीटा होता है, तो a b cos थीटा को उल्टा करके ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो j cos थीटा को उल्टा करके ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे di इक्वल टू हम लोग यहाँ पे छोटा छोटा अगर कर लें तो क्या हो जाएगा, i के आगे d लगा लें, एरिया के आगे d लगा लें, तो di इक्वल टू j cos थीटा हो जाएगा। ठीक, अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें दोनों साइड को तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, i बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, j cos थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे i इक्वल टू क्या आ जाएगा, j वेक्टर डॉट da वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखना, बहुत ज्ञान की बात बता रहे हैं, फिर से एक बार ज्ञान की बात देखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिखते थे, या इसको हम ds नहीं लिख के एरिया होता है ना, तो एरिया को हम लोग a लिख लेते हैं क्योंकि इससे मैच कराना चाहते हैं। ई वेक्टर डॉट da वेक्टर लिखते थे, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। इसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट आई है ये किसका फ्लक्स होती है, देखो यहाँ पे हम लोग इसकी मदद से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो नोन एज, इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो नोन एज फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। ये करंट डेंसिटी के फ्लक्स के नाम से भी जानी जाती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है करंट डेंसिटी के फ्लक्स के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो ये थी बातचीत करंट डेंसिटी के बारे में, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये चीजें आपको बताई गई। फिर उसके बाद आपको क्या बताया गया कि एरिया वैसा हो ऐसा हो तो a cos थीटा लिखते हैं। अब अगर a cos थीटा लिखते हैं तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, j a cos थीटा हो जाएगा। अगर j cos थीटा लिखा है तो j वेक्टर डॉट a वेक्टर हो सकता है, और फिर यहाँ से di छोटा छोटा ले लेंगे तो di इक्वल टू j d cos थीटा, और अगर दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे तो i इक्वल टू j d cos थीटा। फिर ये हम लोग बना किस लिए रहे थे, ये जो हमने लास्ट में लाइन बोली ना कि इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो नोन एज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, ये इसके लिए जो है ना यहाँ पे ये सारी चीजें फैलाई हुई हैं। समझ आई बात, ये इसके लिए हमने क्या करी है, यहाँ पे ये सारी चीजें फैलाई हुई हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको करते हैं रफ, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए क्योंकि भैया डेरिवेशन टाइप का है तो आपको पता है, डेरिवेशन तो नहीं है खैर, लेकिन इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो रफ करते हैं भैया। देखें, ये बातचीत हो गई किसकी, करंट डेंसिटी की बातचीत हो गई। अब हम लोगों को बातचीत करनी है किसकी, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटेलिक कंडक्टर्स। तो हेडिंग लगा देते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर हम लोग बातचीत कर लेते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन की, किस प्रकार से उनमें जो होती है कंडक्शन होती है, किस प्रकार से जो है उनमें क्या होती है, कंडक्शन होती है। तो इसकी बातचीत हम लोग कर लेते हैं। जैसे देखिए, एक मेटल हम लोग बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक मेटल की रॉड बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास एक मेटल की रॉड है और ये हमने बना ली, मेटल की रॉड बना ली। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये एक मेटल की रॉड है, ये है हमारे पास ये मेटल की रॉड है। ठीक है, ये क्या है, मेटल की रॉड है, मेटेलिक कंडक्टर है, मेटल की एक रॉड है। ठीक है, अब देखें जो मॉडल होता है, इसके ऊपर स्टडी का जो मॉडल होता है वो मॉडल क्या कहता है कि कोई भी हमारे पास कंडक्टर होता है उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे देख लीजिए क्या होता है, जो भी हमारे पास मटेरियल बना हुआ होगा वो क्या होगा, कुछ बहुत सारे एटम्स को मिलकर बना होगा, बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना होगा। तो बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना होगा, तो जैसे मान लीजिए कोई एक एटम ये बना देते हैं, उसके न्यूक्लियर में क्या होता है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा इससे बंधे हुए होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा इससे क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है, जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये न्यूक्लियाई से बहुत कम फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये घूमने फिरने लगते हैं, और जब ये घूमने फिरने लगते हैं तो इसमें क्या हो जाते हैं, इसमें भी घूमने फिरने लगते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर में बोल क्या सकते हैं, ऐसा होता है कि लगभग 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब में।
अब इतने इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या हो जाता है, कंडक्शन देखने को मिलता है, किसमें, कंडक्टर्स में देखने को मिलता है। नेगेटिव चार्ज की वजह से ही कंडक्शन देखने को मिलता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंडक्शन देखने को नहीं मिलता है। पॉजिटिव चार्ज तो वो होता है ना, एक वैकेंट प्लेस होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सारी चीजें बैलेंस है, 4 प्रोटॉन है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो सारी चीजें बैलेंस है, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा इसके ऊपर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस पर क्या बढ़ जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव बोले तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहीं नहीं जाता, न्यूक्लियस वहीं पर रहता है, पॉजिटिव चार्ज वहीं पर रहता है, बस इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते रहते हैं, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, सारी चीजें न्यूट्रल चल रही हैं, ठीक है, सारी चीजें क्या चल रही है, न्यूट्रल चल रही है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ से शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव बचेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया, तो पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, न्यूट्रल खत्म हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम लोग थ्योरी को बताते हैं, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव था, वैकेंट प्लेस थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, नेगेटिव चार्ज चले गए, मतलब वहां पे वैकेंट प्लेस क्या हो गई, खत्म हो गई, तो फिर वहां पे कोई चार्ज ही नहीं बचा। समझ में बात। तो ये होता है, पॉजिटिव चार्ज नाम की चीज ही नहीं होती है, वो क्या होता है, एक वैकेंट प्लेस होता है, चार्ज तो नेगेटिव होता है। समझ बात, ठीक है। तो ये तो बात चल रही थी इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटलिक कंडक्टर्स में। तो मेटलिक कंडक्टर्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ये क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं, यही तो कंडक्शन बढ़ाते हैं इसकी, कंडक्टर्स की। समझ आई बात, ठीक है। आगे बताते हैं, देखिए जरा। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक मेटल की एक रॉड है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस पर ये क्या है, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मेटल में, वो क्या करते रहे, जिग जैग मोशन करते हैं। जिग जैग मोशन का मतलब क्या होता है, जैसे बरसात के मौसम में कभी आप पार्क आर्क में जाएंगे, तो फिर क्या होता है, आपके ऊपर जो मच्छर ऐसे बिन बनाते हैं ना, एकदम बिल्कुल एकदम, है ना, बिन बनाते रहते, लेकिन आते जाते कहीं नहीं। जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपके साथ आगे बढ़ जाएंगे, वहां पीछे आ जाओगे तो फिर से पीछे आ जाएंगे। मतलब अगर आप वहीं पे खड़े हो तो वहीं पे एकदम बिन बनाते रहेंगे, बिन बनाते रहेंगे, बिन बनाते रहेंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उनका नहीं होगा। तो वही सेम काम यहाँ पे होता है कंडक्टर में भी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे जाएगा, आड़ा तिरछा जाके फिर से वहीं पे आ जाएगा, है ना। तो ये क्या करता रहता है, जिग जैग मोशन करता रहता है, उधर 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 लड़ता बढ़ता फिर से वापस वहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इस केस में क्या होता है, जैसे लड़ता बढ़ता वापस आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है लड़ता बढ़ता वापस आ जाता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास क्या कर रहा है, मूव तो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव तो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मतलब चार्ज मूव कर रहा है। तो अगर चार्ज मूव कर रहा है तो क्या करंट नहीं आएगी, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो क्या करंट नहीं आएगी, अगर चार्ज यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो क्या करंट नहीं आएगी, करंट नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, करंट आएगी कि नहीं आएगी। तो क्या ऐसा होता है क्या कि जैसे मान लो आपके कमरे में कोई लोहे की रॉड रखी है, उसको आप ऐसे पकड़े तो करंट लग जाता है क्या, तो आप तो कहेंगे नहीं, ये कहोगे ना कि नहीं लगता है, कि लग जाता है करंट, कि नहीं ऐसे लोहे की रॉड पड़ी हो, छूते हो एकदम कहते हो अरे झनझना गया एकदम, ऐसा तो नहीं कहते हो ना, झंझनाता तो नहीं है ना, करंट तो नहीं लगता है ना। तो करंट नहीं लगता है तो इसमें करंट कैसे आ जाएगी, चार्ज यहाँ पे हिल रहा है, डुल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं आ रही। अब करंट कैसे नहीं आ रही, आइए बताते हैं, यहाँ पे देखिए। अब ये करंट कैसे नहीं आ रही, देखिए यहाँ पे ये चार्ज हिल डुल तो रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है इधर उधर जाने की, लेकिन वापस कहाँ पे आ जाता है, वहीं पे आ जाता है। अब ये जो इसके अंदर जो मोशन आ रहा है ना, इसके अंदर जो स्पीड आ रही है वो किसकी वजह से आती है, थर्मल एजिटेशन की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है, थर्मल एजिटेशन की वजह से इसमें क्या आता है, मोशन आ जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। वो थर्मल एजिटेशन की वजह से इसमें एनर्जी कितनी हो जाती है, इस इलेक्ट्रॉन की, इस पार्टिकल की, वो जो मूव कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 3/2 kT हो जाती है, जहां पे के हो जाता है क्या, के हो जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी हो जाता है रूम टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो मतलब इस एनर्जी के साथ जो है ये क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ ये क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। अब इसको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है ड्यू टू रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर होगा वो ऐसे ऐसे करके क्या करता है, मूव करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन देखिए अगर जैसे हम लोग बातचीत करें, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, बहुत सारे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबकी इनिशियल वेलोसिटी जैसे मान लेते हैं हम लोग, सबकी वेलोसिटी मान लेते हैं u1, सबकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 v2 v3 डैट डैट डैश n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो हम लोग बोल देते हैं vn, और इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, n से डिवाइड कर देते हैं, जो किसके इक्वल होता है, 0 होता है। मतलब इन सबकी एवरेज वेलोसिटी अगर देखी जाए तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर ये एवरेज वेलोसिटी 0 ना होना तो ऐसे इसको मतलब मेटल की रॉड को छुओगे तो एकदम झनझना जाओगे, करंट लगेगा एकदम, ठीक है। फिर गाना गाओगे, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो छूने से तेरे नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इनकी क्या है, 0 है। अगर 0 नहीं होगी तब आनंद आएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 0 है। ठीक है, तो ये तो बातचीत हो गई कि मतलब अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने इसकी मेटल के कंडक्टर के अक्रॉस जो है हम लोगों ने नहीं लगा रखा है, तो फिर ये बातचीत हो गई कि ये हमारे पास इस प्रकार की कहानी आती है। मतलब इसके जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी जो जितने भी वेलोसिटी होंगे अगर उनका एवरेज लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हम लोगों को क्लियर है। अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं रिलैक्सेशन टाइम और रिलैक्सेशन मीन फ्री पाथ की बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं। ये चीजें आपको नोट्स में बकायदे बेहतरीन तरीके से लिखी मिलेगी। देखें, मीन फ्री पाथ देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, मीन फ्री पाथ। फिर इसके बाद क्या देखना है, रिलैक्सेशन टाइम। क्या देखना है, रिलैक्सेशन TIME। क्या देखना है, रिलैक्सेशन TIME। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले मीन फ्री पाथ क्या होता है। मीन फ्री पाथ क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इधर इधर क्या करता है, टकराता है। इधर इधर क्या करता है, टकराता है। अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, यहाँ से किसी टकराया, फिर ऐसे आया, यहाँ से किसी टकराया, यहाँ से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे टकराते टकराते क्या करता रहता है, ऐसे करके मोशन करता रहता है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इधर उधर 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 टकरा टकरा के फिर वहीं पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या होता है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज फ्री पाथ। उसको क्या बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अगर क्या ले लीजिए, एवरेज ले लीजिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इसको हम लोग किससे लिखते हैं, तो लेमडा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, लेमडा से लिखते हैं। अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं तो उसको लेमडा से लिखते हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन के लिए लिख देते हैं तो हम लोग उसको लेमडा बार लगा देते हैं। ठीक है ना, ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। बार बोले तो बाल, खोपड़ी बाल, वही बाल लगा देते हैं उसको। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन का है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का है तो उसको टाई1 टाउ2 कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर सबका एवरेज ले लिया है, मीन ले लिया है, तो इसके ऊपर भी क्या पहना देते हैं, टोपी पहना देते हैं, विग पहना देते हैं, और इसको क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये बात हो गई मीन फ्री पाथ की और रिलैक्सेशन टाइम की। अब जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं किसके लिए, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं भाई, इसको रफ करते हैं। इसमें नोट करने जैसा कुछ खास नहीं है, ये आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। तो आप लोग जो है नोट्स को प्रिंट निकलवा लीजिए, देख के नोट कर लीजिए, या PDF से ही पढ़ लीजिए, जैसे इच्छा हो वैसा आप लोग कर सकते हैं भाई। ठीक है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसके लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए देख लेते हैं। इसके लिए देख लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक मेटल कंडक्टर बना लेते हैं। हम लोग क्या बना लेते हैं, एक मेटल कंडक्टर बना लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, एक मेटल का कंडक्टर। इसके क्रॉस हमने क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दी, ये एक बैटरी लगा दी हमने, ये एक बैटरी हमने लगा दी। ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसमें, अब हम लोग क्या देखते हैं, ये प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। अब अगर हमने जैसे ही यहाँ पे बैटरी लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इसके अंदर, जब सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में देख रहे हैं, अभी हम लोग एक्सप्रेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं ना, अभी हम लोग केवल देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या, उसका थोड़ा सा हम लोग फील ले लेते हैं, बस उसके बाद देखते हैं। ज्यादा फील भी तो नहीं लेना हम लोग, है ना, थोड़ा चुटकी भर फील की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये कॉन्सेप्ट की मजबूती होती है, चुटकी भर फील। ठीक है, तो फील लो, यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये बात हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या एक्ट करती है, इस पे फोर्स एक्ट करती है। तो अगर हम जैसे कहें ये इलेक्ट्रॉन होगा तो इस पे फोर्स कितनी एक्ट करेगी, कितनी एक्ट करेगी, कितनी, ठीक है, ठीक, कितनी फोर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इस पे फोर्स एक्ट करेगी कितनी, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, स्मॉल ई। अरे भैया ये कहाँ से आया, देख लीजिए, फोर्स इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, क्यू ई जानते हैं। अरे भैया E इक्वल टू
एफ अपॉन क्यू पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो यहीं से तो एफ इक्वल टू क्यू ही लिख दिया, और यहाँ पे क्यू क्या है, ई है, तो यहाँ पे ई लिख दिया, ठीक है ना। अब फिर देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ आप लोग पढ़े होंगे कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, एम ए के इक्वल होती है। यहाँ पे जो हम लोगों ने एम ले रखा है वो किसका एम है, इस इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग प्यार मोहब्बत से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये जो एम्मा होंगी ये किसके बराबर होंगी, ई के बराबर होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसा बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं। चार्ज के लिए नेगेटिव लगा देते हैं, जैसा लगाना चाहे वैसा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ई अपॉन कितनी आ जाएगी, एम आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, माइनस ई अपॉन एम आ जाएगी। तो इतना एक्सेलरेशन जो है इसमें आता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे इतना एक्सेलरेशन आता है, उस पे कितना एक्सेलरेशन आता है, तो माइनस ई अपॉन एम एक्सेलरेशन उस पे आता है, ठीक है। तो इतने एक्सेलरेशन के साथ ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, इस चार्ज का एक्सेलरेशन है, अपोजिट डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है। अब जब इसका एक्सेलरेशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, अब इसका एक्सेलरेशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से मूव कर रहा था, इस प्रकार से हमारे पास जिगजैग मोशन कर रहा था। अब अगर ये जिगजैग मोशन कर रहा था तो इस पे जो फोर्स एक्ट करती है, किधर की तरफ, इधर की तरफ फोर्स एक्ट करती है, इधर की तरफ क्या एक्ट करती है, फोर्स एक्ट करती है। तो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो ऐसे जा रहा था, तो फिर ऐसे ऐसे घूम जाता है, ऐसे ऐसे क्या हो जाता है, घूम जाता है, ऐसे ऐसे क्या हो जाता है, घूम जाता है, ऐसे ऐसे घूम जाता है, ऐसे ऐसे घूम जाता है। तो इसका पाथ कैसा हो जाता है, कर्व्ड पाथ हो जाता है। अगर हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर है, उसके अक्रॉस हमने क्या लगा दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मूव कर रहा था उसका पाथ कैसा हो जाएगा, कर्व्ड पाथ हो जाएगा, है ना। अगर हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया था, जब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने इसको नहीं दिया था, तो इसका जो पाथ था वो स्ट्रेट लाइन था, ऐसे ऐसे टकरा के हमेशा स्ट्रेट लाइन ही हुआ करता था। लेकिन जब हमने यहाँ पे क्या दे दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, कर्व्ड पाथ हो जाएगा। ये कर्व्ड पाथ पे क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा, ऐसे कर्व्ड पाथ पे मोशन करने लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो वेलोसिटी आ रही है ना, ये सुपर इम्पोज हो जाती है, ठीक है। ये जो पहले से इसके पास जो वेलोसिटी होती है, फिर उसके बाद जो ये पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है इसमें, ठीक है। इसके बाद जो वेलोसिटी देखने को मिलती है, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हम लोगों को निकाल के लाना है। उस एक्सप्रेशन को हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए जरा कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जैसे मान लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ऐसे जिग 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 मोशन कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, जैसे यहाँ पे जिग 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 मोशन कर रहा था। फिर हमने आपको क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे मोशन करता है, किसी मेटल कंडक्टर में, जैसे आपके सिर के ऊपर मच्छर मोशन करते हैं, ठीक है ना। जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे मोशन करता है, जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हमने नहीं अप्लाई किया हुआ है, तो किसी भी कंडक्टर में कैसे मोशन करता है, ऐसे जिग जग जिग जग जिग जग जिग जग मोशन करता है। लेकिन फिर क्या होता है, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, हमने क्या दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, तब देखिएगा क्या होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ऐसे जिग 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 मोशन कर रहा था, हमने क्या दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। अब ये जो जिग 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 मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ने लगेगा। अब ये जो जिग 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 मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे क्या करने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, ड्रिफ्ट करने लगेगा। इसलिए जो इसकी वजह से जो वेलोसिटी आ रही है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या करने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है। ठीक, अब जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे क्या कर रहे होंगे, इधर की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। पहला वाला जैसे मान लीजिए v1 से बढ़ेगा, दूसरा v2 से बढ़ेगा, तीसरा v3 से बढ़ेगा। ऐसे अगर नंबर ऑफ n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n है, तो nवा वाला कितने से बढ़ेगा, vn से बढ़ेगा। जैसे पहला मान लीजिए v1 से बढ़ा, दूसरा v2 से, तीसरा v3 से, ऐसे मान लेते हैं कितने से बढ़ा, vn से बढ़ा, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके सबकी वेलोसिटी का क्या ले लेना है, फाइनल वेलोसिटी क्या ले लेना है, एवरेज ले लेना है ना, एवरेज ऑफ फाइनल वेलोसिटीज।
जो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है ना। जितनी भी फाइनल वेलोसिटी आएंगी आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, जो एवरेज आएगा इनका उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, है ना। किसी भी कंडक्टर के क्रॉस अगर हम लोग क्या लगा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी न किसी एक वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे, और वो जितने भी वेलोसिटी से मूव करेंगे सबका हम लोग क्या ले लें, उसका एवरेज ले लें, तो वो क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बातचीत बढ़ाते हैं किसके लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इतनी चीजें हटाते हैं भैया, इतनी चीजें हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, ये चीजें हटाते हैं, ये हटाते हैं, ये हटाते हैं, ठीक है। और फिर से हम लोग शुरू करते हैं कहानी को अपनी, देख फिर से कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। और फिर से कहानी कैसे शुरू करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, इसकी हम लोग लेंथ मान लेते हैं, कितनी लेंथ मान लेते हैं, वो एल लेंथ मान लेते हैं, ठीक है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये v है, v इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये इसके क्रॉस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस यहाँ माइनस आएगा, तो मतलब ये जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतने पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस मेटेलिक कंडक्टर के अक्रॉस भी होगा, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 बढ़ते हैं। हमें बतानी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बतानी है, क्या बतानी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए देखिए हम लोग क्या काम करना पड़ेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लोग पता है vd इक्वल टू क्या आएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश vn, क्या vn अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हम लोगों ने मान लिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, इस कंडक्टर में, मेटेलिक कंडक्टर में कितने हैं, n है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Vd हम लोगों ने किसको बताया, Vd हम लोगों ने बताया ना, Vd हम लोगों ने देखिए किसको बताया, V से होता है क्या, V से होती है वेलोसिटी, स्मॉल v से किसको लिखते हैं हम लोग, वेलोसिटी को लिखते हैं। नीचे D लगा दिया मतलब क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, ठीक है ना। ऐसे स्मॉल नहीं बनाते, कैपिटल ही बना लेते हैं, ठीक, सारे स्मॉल कर देते हैं। चलिए ये हो गया Vd, ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, और ये क्या हो गया, Vn हो गया, क्योंकि कैपिटल V से ना हम लोग किसको दिखा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को दिखा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, ये v1 v2 v3 vn है क्या, तो ये क्या है, तो इन जिसमें जितने भी पार्टिकल हैं सबकी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी है, ये जो एवरेज वेलोसिटी हम लोग रख रहे हैं, ये बाद वाली वेलोसिटी है ना। ये जो v1 v2 v3 आ रहा है ये सारी की सारी क्या है, ये बाद वाली वेलोसिटी है। तो पहले वाली वेलोसिटी क्या थी, तो पहले वाली वेलोसिटी क्या थी, तो पहले वाली, जैसे पहले वाले पार्टिकल की u1 मान लो, दूसरे की ut मान लो, दूसरे की u3 मान लो, इस प्रकार से कर करके डैश u1 तक पहुंच जाओ, कैपिटल N बनाइए यहाँ पे, है ना। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी सबकी कितनी कितनी थी, u1 u2 u3 u डैश un तक सबकी इनिशियल वेलोसिटी थी। अगर इन सबका हम क्या निकाल लें, एवरेज निकाल लें, क्या निकाल लें, एवरेज निकाल लें, क्या निकाल लें, एवरेज निकाल लें अपॉन n करके, तो ये कितना आता है, 0 आता है, अभी हम लोगों ने बात की। और इसके 0 होने का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में क्या है, करंट 0 है, ये हमने बातचीत कर ली, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये क्या है, ये हमारे पास u है, ये क्या है हमारे पास u1 u2, ये मतलब जितने की वैल्यू है इसकी क्या है, 0 है। मतलब अगर हम लोग बात करें कि u एवरेज की बात करें तो u एवरेज हमारे पास कितना है, u एवरेज हमारे पास कितना है, 0 है। अब हम लोग u एवरेज निकाल क्यों रहे हैं, अब अगर u एवरेज यहाँ पे निकाला है तो आगे क्या निकालना है, तो जरा देख लीजिए। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख रखा है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश vn तक लिख रखा है ना। हम लोगों को यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अलग अलग। मतलब v1 की वैल्यू अलग, v2 की वैल्यू अलग, v3 की वैल्यू अलग, vn की वैल्यू अलग। अगर हम लोग v1 की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो v1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, v1 की वैल्यू आ जाएगी u1 प्लस a टाउ 1। अगर v2 की वैल्यू लिखेंगे तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u2 प्लस a टाउ 2। यहाँ पे टाउ क्या है, तो टाउ आप लोगों को पता है, टाउ क्या है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ क्या है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सीसिव कोलिजन, उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोग ये निकालना चाहते हैं। अच्छा यहाँ पे ऐसा करते हैं, पहले वीडी की वैल्यू रख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर रहेगा कि क्या क्या चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है vd इक्वल टू क्या है हमारे पास, देखिए vd इक्वल टू क्या है, v1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, u1 प्लस a टाउ 1 प्लस v2 की जगह क्या रखेंगे, u2 प्लस a टाउ 2 प्लस डैट ऐसे करके कहाँ तक पहुंच जाएंगे, u1 a टाउ n तक पहुंच जाएंगे। और नीचे ये क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, नीचे ये क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोगों को गेम खेलना है, ठीक है, क्योंकि आपको गेम खुद खेलना पड़ेगा। ये वो नहीं चल रहा है कि आपके घर में जो है रोहित शर्मा आएंगे और कहेंगे कि ये रहने दो, ये मैं कर लेता हूं, आप ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, ठीक है ना। ये काम आपको खुद करना पड़ेगा,
ठीक है, रोहित शर्मा नहीं आएंगे आपके घर कहने कि ये काम मैं कर लेता हूं, आप ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, आपको खुद करना पड़ेगा। चलिए देखिए क्या काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जितने यहाँ पे दिखाई दे रहा है U1 प्लस U2 प्लस डैश कहां तक UN तक, ठीक है, इन सबको क्या कर लेना है आप लोगों को एक साथ कर लेना, इन सबको क्या कर लेना है एक साथ कर लेना, प्लस में है ना U1 प्लस U2 प्लस UN प्लस, इनको सबको क्या कर लेना है एक साथ कर लेना है, और अपॉन में क्या चलाना है n चलाना है प्लस, ठीक है। a टाउ1 सब में a आएगा, सब में a आ रहा होगा, a टाउ1 प्लस a टाउ2 प्लस a टाउ3 डैश करके कहां तक a टाउ n तक, उसमें से क्या कॉमन कर लेना, a को कॉमन कर लेना, अंदर क्या बचेगा टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डैश कहां तक टाउ n तक, फिर इसके नीचे में भी क्या बचेगा n बचेगा। बताइए यहां तक कोई समस्या तो नहीं। देखिए फिर से देख लीजिए भैया एक बार, U1 U2 U3 यहाँ पे आएगा, UN यहाँ तक आया, सबको एक साथ किया, n नीचे कर दिया हमने ना। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबके साथ अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, n को वही कर दिया हमने। प्लस में क्या किया, a टाउ1 a टाउ2 था, इसमें से क्या कर लिया a कॉमन कर लिया, सब में तो a मिल रहा है ना, a इसमें मिल रहा है, a इसमें भी मिल रहा है, a इसमें मिल रहा है, सब में से a कॉमन कर लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डैश टाउ n, ठीक है, इतने तो था। यहाँ पे वही सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे वही सेम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इतने की वैल्यू हमें क्या पता चल चुकी, इतने की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, और ये हम लोगों ने अभी निकाला है कि U1 प्लस U2 प्लस U3 UN, और इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने 0 निकाल ली है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास a है, ये क्या है a है। अब देखिए यहाँ पे ये टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 ये क्या है, ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ये रिलैक्सेशन टाइम होगा। टाउ1 किसका होगा, पहले वाले इलेक्ट्रॉन का, टाउ2 किसका होगा, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, टाउ3 किसका होगा, तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम। अगर ऐसे ही n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अगर उसका हम लोग क्या निकाल लें, मीन निकाल लें, तो फिर वो क्या आ जाता है मीन रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, केवल टाउ से लिखते हैं। तो यहाँ पे VD इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाता है, VD इक्वल टू फॉर्मूला आ जाता है ए ताऊ, VD इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है ए ताऊ। तो a की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो a के देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका, अभी तो निकाल के लाए हैं। अब देखिए इस पे जो भी कोई भी पार्टिकल हो, उस पे जो नेट फोर्स होती है उसके इक्वल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पे जो नेट फोर्स होगी कितनी है E है, वो किसके इक्वल कर सकते हैं हम लोग, ma के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहे, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू तो रखनी है हम लोगों को, अगर यहाँ पे a की वैल्यू निकालना चाहे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, E अपॉन m आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू हम लोग यहाँ पे उठा के रख देते हैं और इस फॉर्मूले को करा लेते हैं पैक, और घर जाके हम लोग इसको करेंगे याद। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, E बड़ा E अपॉन m, और ये मल्टीप्लाई में चल रहा है टाउ, ये क्या है VD की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, VD की वैल्यू है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ये एक्सप्रेशन आ चुका है E टाउ अपॉन m किसके लिए है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, सॉरी ये किसके लिए एक्सप्रेशन है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ चुका है। ये एक्सप्रेशन आता है किसके लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आता है। एक्सीलरेशन हम लोगों ने ऐसे निकाला है यहाँ पे। अब फिर आप लोग फिर अपने सिर को खुजला रहे होंगे और पूछना चाह रहे होंगे कि अरे सर अभी तो आपने पहले अभी यहाँ पे नेगेटिव लिया था, कह रहे होंगे ना आप कि अभी तो आपने यहाँ पे पहले नेगेटिव लिया था, अब पॉजिटिव ले रहे हैं, गजब खेला खेल रहे हैं, जज्बात बदल देते हैं, अब हालात बदल देते हैं। तो चलिए देखते नहीं बदलते हैं भैया, देखिए क्यों कर रहे हैं ऐसा। यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं ऐसा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना, इस वजह से हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे VD की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव निकल आएगी। देखिए अगर साइन के साथ रखेंगे तो भी देखिए आपका डाउट हम दूर करते हैं। अगर यहाँ पे हम साइन के साथ निकालते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन के साथ निकालते हैं, नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। मतलब क्या पता चल जाएगा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है, ये पता चल जाएगा। अगर पॉजिटिव रखना चाहते हैं पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव रखना चाहते हैं नेगेटिव रखिए, ठीक है ना। ठीक, अब क्लियर है तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। रफ करते हैं, जल्दी से बताते हैं मोबिलिटी, क्लास को करते हैं खत्म, ठीक है। चलिए भैया रफ करते हैं हम इसको, घिचिर मिचिर घिचिर मिचिर घिचिर। देखिए अब देख लेते हैं हम लोग मोबिलिटी को, किसको देख लेते हैं, मोबिलिटी को देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं, मोबिलिटी। कई बार टी बना दिए हैं जी, मोबिलिटी, ठीक है। क्या पढ़ना है, मोबिलिटी पढ़ना है। देखिए मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी को देखिए हम लोग किससे लिखते हैं, तो मोबिलिटी को हम लोग म्यू से लिख देते हैं, और ये होता है क्या है, तो VD अपॉन E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, अब ये जो मोबिलिटी होती है ना तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है।
ना तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। तो ये डिपेंड किस पे करती है, तो चलिए देखते हैं। तो ये डिपेंड किस पे करती है, तो चलिए देखते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा कि वी डी इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, वी डी इक्वल टू यहीं पे तो आया था कहीं पे, और वी डी इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, ई टाउ अपॉन क्या आया था, एम आया था। ई टाउ अपॉन क्या आया था हमारे पास, एम आया था। अगर यहाँ पे हम लोग वीडियो को वैल्यू रख दें तो क्या रख दें, ई टाउ अपॉन क्या रख दें, एम रख दें, और नीचे क्या है, ई पहले से, ई से ई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ई टाउ अपॉन एम आ जाएगा। और ये क्या आ गया, मोबिलिटी के लिए फॉर्मूला आ गया। अब देखिए मोबिलिटी के लिए जो फॉर्मूला आया है, ना तो इसमें वीडी आ रहा ना तो ई आ रहा। ठीक है, देखिए मोबिलिटी को डिफाइन कैसे करना है और होता क्या है, ठीक है, दोनों चीजें बताएंगे हम आपको, देखिए सारी चीजें बताएंगे। देखिए लिखना क्या है, होता क्या है, मतलब इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी, तो डिफिनेशन बता देंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, होता क्या है, होता यह है कि किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन कितनी इजीली फ्लो कर सकता है, किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन कितनी इजीली फ्लो कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। ये क्या होता है, मोबिलिटी होता है। ठीक है ना, किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन जो है कितनी इजीली फ्लो कर सकता है, वो जो प्रॉपर्टी होती है, वो जो बताता है, वो कौन बताता है, मोबिलिटी बताता है। ठीक है, मोबिलिटी के लिए ये आ गया, म्यू इक्वल टू वी अपॉन ई हम लोग जानते हैं। अगर वीडी की वैल्यू रख दें हम लोग कितनी, ई टाउ अपॉन एम रख दें तो ई से कैंसिल हो जाएगा, म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई टाउ अपॉन एम आ जाएगा। मोबिलिटी के ये होती है, ये होता है फॉर्मूला ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आज आपको बताई गई, उम्मीद करते हैं सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लीजिए, इंस्टा पे डीएम करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।